वेलकम टू कार्व अकाडमी। और आज की क्लास में क्लास 9वीं का गणित प्रश्नावली 6.2 को हम लोग सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसान है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसका अभिगृहित और जो थ्योरम था यानी प्रमेय था वो सारे हम पढ़ा चुके हैं। नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्नावली 6.2 का पहला प्रश्न है हमारा, आकृति 6.28 में x और y का मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी समानांतर है सी डी के। ठीक है, ये देखो आपका आकृति 6.28 है, यानी आपका चित्र दिया गया है। अब इसमें एक्स वाई का मान भी ज्ञात करना है और आपको दर्शाना है कि ए बी समानांतर है सी डी के। तो इस प्रश्न को पहले से हम लिख करके रखे हुए हैं। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। यहाँ पर जो फिगर बन रहा है ए बी सी डी, ये देखो 50 डिग्री, ये x का मान निकालना है। ये दिया 130 डिग्री, y का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसमें देखो क्या दिख रहा है। आपको याद होगा कि जब हमारा, ठीक है, इस तरह से कोई लाइन है और ये लाइन जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये वाला ये लाइन है और ये लाइन यहाँ से कट कर रही है। जब कट करती है तो यहाँ से ये जो बनता है, यहाँ से ये वाला जो बनता है, ये वाला दोनों कोण क्या है, एक रैखिक युग्म है। क्या है, रैखिक युग्म। मतलब इस कोण का और इस कोण का जो योग होता है 100 पूरा 80 होता है, पता है ना। तो ये हमने रफ में किया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि ये कोण और एक कोण, ये पूरा क्या है, एक हमारा रैखिक युग्म है। तो इन दोनों कोण का जो सम होता है, योग होता है, वो 180 होता है। क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 50 डिग्री अब प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमारा कोई पूछे क्यों तो कहिएगा कि रैखिक युग्म है। क्या है? रैखिक युग्म है। जब ये रैखिक युग्म है तो यहाँ से x का मान निकाल सकते हो। तो x बराबर करोगे तो 180 है और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस। तो यहाँ से x बराबर जो आएगा 180 में से 50 घटाओगे तो ये आ जाएगा 130 डिग्री। कितना आएगा? 130 डिग्री। ठीक है, तो हमारा x का जो मान आ गया 130 आ गया। अब हमें y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो तो ये जब लाइन ऐसे है, ये लाइन है और एक कट किया है, प्रतिच्छेद किया है वो लाइन, तो ये वाला जो कोण होता है ये कोण के बराबर होता है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। तो y का भी मान कितना हो जाएगा? 130, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। तो y बराबर हो जाएगा 130 डिग्री। कोई पूछे क्यों तो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, समझ में आया। अब देखो, यदि हमें पता लग गया कि x का मान 130 डिग्री है और y का मान 130 है, मतलब ये दोनों बराबर है और दोनों का जो मान है 130 डिग्री है। तो एक बात याद रखिएगा, जब दो लाइन को, ये लाइन क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, ट्रांसवर्सल कर रहा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है? बराबर। ये कौन से? एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। ये कोण और ये कोण, जब एकांतर कोण बराबर हो, ठीक है, एकांतर कोण बराबर हो, तो ये जो हमारा लाइन होता है ए बी और सी डी दोनों क्या होता है? समानांतर होता है। जब एकांतर कोण बराबर हो जाएगा तो हमारा ये दोनों लाइन जो होता है समानांतर हो जाता है। तो ये भी समांतर सी डी हो जाएगा। क्यों? तो हमारा एक्स और वाई का जो मान है बराबर है, 130 डिग्री है, और ये क्या हो जाएगा? एकांतर कोण के बराबर है। दोनों क्या है? एकांतर कोण है। ठीक है, एकांतर कोण जानते हो ना कब बनता है? जब ये जेड तरह बने। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, लिखेंगे कि यह एकांतर कोण है। कौन सा कोण है? एकांतर कोण पर बराबर है, एकांतर कोण बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि
ए बी जो होगा वो समानांतर होगा सी डी के। ये प्रूफ हो गया। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है कि आकृति 6.29 में यदि ए बी समानांतर सी डी समानांतर ई एफ और वाई रेशियो वाई अनुपात जेड बराबर 3:7 है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। ये देखिए प्रश्न बहुत ही आसान है, आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए आपका फिगर है, ए बी समानांतर है सी डी के और सी डी समानांतर है ई एफ के। ठीक है। और यहाँ पर देखो ये एक्स कोण है, ये वाई है और ये जेड है। ये नहीं दिया है ना, तो इसको हम एक मान लेते हैं, कोण एक। ठीक है, हम इसको माने हैं। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले तो आपको जो ये अनुपात में दिया है, रेशियो में, कि y बराबर है 3 के और z बराबर है 7 के, तो ये y बराबर 3 नहीं बल्कि यहाँ कोई कांस्टेंट ले लेंगे k, चाहे आप पे p c कुछ भी ले सकते हो, बशर्ते x y z को छोड़ाकर, क्योंकि x y को पहले से पुट किया गया है। ठीक है, तो हम इसको k ले लेते हैं। ठीक है, यानी यहाँ से माना y का जो मान होगा वो 3 के होगा और z का जो मान होगा वो 7 के होगा। ठीक है, जब भी आपको अनुपात में दिया रहे ऐसे आप मान लो। किसी भी प्रश्न में, हम लोग पीछे भी ऐसा पढ़े हैं। और हमने क्या किया, इस कोण को हमने एक माना है, यानी y और एक कोण एक दोनों क्या है, बराबर है। कैसे, जब हमारा देखो कोई ये लाइन है और लाइन जब कट करती है तो ये शीर्षाभिमुख कोण के समान यानी बराबर होता है। जब हमने कोण इसको एक माना है तो y और एक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। y बराबर कोण एक। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों बराबर हो गए। तो अब हम देखो क्या करते हैं, यहाँ आते हैं कि सी डी समानांतर है ई एफ के। सी डी जो समानांतर है ई एफ के, तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, जब ये समानांतर है और ये लाइन कट कर रहा है तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, अंतःकोण है। क्या है, अंतःकोण है। और अंतःकोण का योग जो होता है क्या होता है, 180। तो कोण एक और कोण जेड, कोण एक प्लस जेड का जो मान होगा 180 होगा। क्यों, क्योंकि अंतःकोण है, अंतःकोण है। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ये जो कोण एक है वो किसके बराबर है, y के। तो हम कोण एक के जगह y लिख सकते हैं, तो y प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। ठीक है, y प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो y जो बराबर है किसके, 3k के, तो हम यहाँ से 3k, और z किसके बराबर है, 7k के, तो 7k बराबर 180। तो यहाँ से 10k बराबर हो जाएगा 180, k बराबर करेंगे तो 180 बटे 10 हो जाएगा, कटा देंगे 18 बार में, यानी k का जो मान आएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से y का मान निकालेंगे। y किसके बराबर है, y बराबर है 3k के, तो k का मान 18 आया है ना, तो मान इसका k का रखेंगे तो 18 54 डिग्री। अब z बराबर 7k है, z बराबर 7k है, तो z बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुना k का मान 8 रखेंगे, ये क्या हो जाएगा, 18 साते 126 डिग्री। ठीक है, अब चलो, अब यहाँ देख रहे हैं कि ए बी जो है ये सी डी के समानांतर है, तो ये भी दोनों क्या है, अंतःकोण है, तो दोनों अंतःकोण का जो क्या होगा 180। तो लिखेंगे ए बी समानांतर है सी डी के और ये दोनों अंतःकोण है, यानी x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो x का तो मान पता नहीं है लेकिन y को तो पता है ना, 54 लाए हो, तो ये हो जाएगा 54 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर करोगे 180 में से 54 चला जाएगा, तो x बराबर जो आ जाएगा 126 डिग्री। तो देखो हमारा x का भी मान आ गया, y का भी मान आ गया, और किसका, z का ना, z का हमने तीनों का मान फाइंड कर दिया। ठीक है, समझ में आया। तो बहुत ही आसान है, अच्छे से बनाइए, बहुत आसान है।
चलो प्रश्न संख्या 3 देखते हैं कि आकृति 6.30 में यदि ए बी समानांतर है सी डी के और ई एफ लंब है सी डी पर और जी ई डी 126 डिग्री है तो कोण ए जी ई कोमा कोण जी ई एफ और कोण एफ जी ई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है और यहाँ पर आपको प्रश्न दिया भी है। तो सबसे पहले जो चीज़ दिया रहता है ना उससे हम लिख लेते हैं। क्या दिया है कि कोण जी ई डी जो दिया है 126 डिग्री दिया है और उससे पहले ए बी समानांतर सी डी है। तो लिखेंगे इस क्वेश्चन के लिए कि ए बी जो है, पेन चेंज कर लेते हैं, ए बी समानांतर है सी डी के और हमारा कोण जी ई डी का जो मान दिया है ये दिया है 126 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे ये पहले से दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझना ध्यान से, हमें निकालना है ए जी ई मतलब ये कोण निकालना है और इस कोण को मान लेते हैं कि पहला कोण है। ठीक है, जी ई एफ एक बार ये कोण निकालना है और एक बार एफ जी ई और एक बार ये कोण निकालना है। तो कोण एक, इसका नाम देते हैं कोण दो, इसका नाम दे दिए कोण तीन। तीन कोण हमें निकालना है। ठीक है, और एक ध्यान दीजिएगा कि जो हमें जी ई डी दिया है ना, जी ई डी, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कितना दिया है 126 डिग्री। ठीक है, और एफ ई डी ये 90 डिग्री पहले से आपको है। ठीक है, ऐसा मतलब लंब है मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये समानांतर रेखा है और यहाँ पर देखो एक जेड जैसा कोण हमारा लाइन बन रही है। तो जब जेड जैसा बनता है तो ये जो लाइन होता है और ये पूरा ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे के एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण है। तो जब एकांतर कोण होता है तो आपको पता है कि इस कोण का पूरा क्या हो जाएगा, ए जी ये पूरा नहीं, यहाँ तक ही, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक ही जाएगा। ये लाइन हमें ज़्यादा खींच दिए, यहाँ तक। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, एकांतर कोण है। तो ये वाला और ये वाला क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जितना का ये बनाएगा उतना ही का ये बनाएगा। तो हमारा ए जी ई जो होगा 126 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है। जब भी जेड जैसा कोण दिख जाए, जेड जैसा फिगर बनने लग जाए तो समझ जाओ कि ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हो जाता है। ठीक है, तो एकांतर कोण के हिसाब से दोनों का मान क्या हो जाएगा 126, ये भी 126। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम एक और चीज़ देख रहे हैं, क्या कि यदि हम, ठीक है, यहाँ पर जी ई एफ ठीक है और एफ ई डी मतलब जी ई एफ ये कोण और एफ ई डी ये दोनों को मिलाकर के कितना है 126 डिग्री है। आप देख रहे हो ना, ये कोण और ये पूरा कोण दोनों को मिलाकर 126 डिग्री। तो जी ई एफ ये कोण और एफ ई डी ये कोण, ये दोनों मिलाकर 126 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे कि हमारा जी ई एफ प्लस एफ ई डी ये दोनों मिलाकर कितना दिया है 126 डिग्री है। और आपको ये चीज़ पता नहीं है, जी ई एफ कितना है पता नहीं है, क्योंकि आपको जी ई एफ ये तीसरा कोण था, इसको बताना था। लेकिन ये देखो एफ ई डी ये 90 डिग्री के लंब है, तो 90 डिग्री ये कितना बना रहा है 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 126 डिग्री। तो यहाँ से जी ई एफ बराबर हो जाएगा 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो जी ई एफ बराबर 126 में से 90 को घटाओगे तो कितना होगा 36 डिग्री। ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ से ए जी ई ठीक है अब प्लस
एफ जी ई। अब ये जो लाइन है, ठीक है, और ये लाइन क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो ये दोनों क्या हो रहा है, एक रैखिक युग्म है। क्या है, दोनों रैखिक युग्म है। और दोनों का रैखिक युग्म जब बनाता है तो उसका सम क्या होता है, जो कितना होता है, 180 होता है। तो हम लिखेंगे कोण ए जी ई प्लस कोण एफ जी ई 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि रैखिक युग्म में कट कर रहा है, तो रैखिक युग्म में। तो ए जी ई कितना लाए हो, ए जी ई 126। एफ जी ई कितना लाए हो, नहीं लाए हो, इसको निकालना है। तो एफ जी ई बराबर 180 डिग्री। तो कोण एफ जी ई बराबर हो जाएगा 180 माइनस 126। तो एफ जी ई का जो मान हो जाएगा कितना, घटाएंगे तो 100 कितना 154 हो जाएगा, क्या सॉरी 54 डिग्री हो जाएगा, 54 डिग्री। ठीक है, समझ में आया। ये जो लाइन है इसको कट किया है, जब कट किया तो एक रैखिक युग्म बना रहा है दोनों कोण, उन दोनों का सम जो होता है 180 होता है। तो 180 में से घटा दिए, आंसर आ गया। देखो सारे निकल गया, कोण एफ जी ई भी निकल गया, जी ई एफ भी निकल गया, और क्या निकालना था हमें, और हमें क्या निकालना था, यहाँ से ए जी निकालना था। तीनों निकल गया, ए जी जी एफ और एफ जी ई सारे निकल गए। तीनों निकालना था, तीनों निकल गया। तो पीछे जो थ्योरी पढ़ा है ना वो कंप्लीट रहेगा, तो आपको सारे प्रश्न समझ में आएंगे। वो कंप्लीट नहीं है तो सब बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। अब हम 4 नंबर देखते हैं। प्रश्न 4 देखो, आकृति 6.31 में यदि पी क्यू समानांतर है एस टी के, और कोण पी क्यू आर 110 डिग्री है और आर एस टी 130 डिग्री है, तो क्यू आर एस मतलब कोण क्यू आर एस आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये देखिए हमारा फिगर है, और इस फिगर में कुछ काम बाकी है। क्या, देखो ये बोला है कि पी क्यू और एस टी, ये देखो पी क्यू और एस टी एक दूसरे क्या है, समानांतर है, लेकिन समानांतर तो दिख नहीं रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, इसका काम कुछ बाकी है, उसको हम समानांतर कर ही देते हैं। तो हमने देखो ऐसे इसको समानांतर कर दिया, ठीक है, और ये लाइन खींचेंगे, इधर जाएगा, ये समानांतर हो जाएगा। ठीक है, ये काम अपने घर से नहीं किए हैं, ये बोला था। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, अब देखो तो हमें बताना है आर एस टी, कोण आर एस टी 130 डिग्री दिया है, सॉरी हमको क्यू आर एस बताना है। क्यू आर एस मतलब ये वाला एंगल हमें बताना है। ठीक है, ये वाला एंगल हमें बताना है। तो सबसे पहले देखो हम काम एक करते हैं कि एक ये जो हमने जब लाइन खींचा तो एक यहाँ भी कोण बन रहा है ना, एक यहाँ भी बन रहा है और एक हमारा यहाँ भी बन रहा है। ठीक है, तो इसका नाम देते हैं, एक कोण 1, एक कोण 2 और एक कोण 3। ठीक है, तो चलो अब हमें देखो, हमने यहाँ पर क्या किया है कि Q से यहाँ हम लाइन खींचे हैं ताकि समानांतर दिखे, तो इसका नाम देते हैं, Q से जब हमने इधर खींचा है तो इसका हम नाम देते हैं N। ठीक है, तो हम लिखेंगे बिंदु, जो हमने काम किया उस चीज़ को लिखेंगे भी। ठीक है, बिंदु Q से रेखा QN इस प्रकार खींचा, किस प्रकार के, समानांतर है, इस प्रकार खींचा। ठीक है, अब काम की बात करते हैं। हमारा समानांतर क्या हो गया, जब इधर से इधर गया तो QN, और समानांतर क्या है, ST के, किसके समानांतर है, ST के। ठीक है, तो अब देखो तो हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पता है एक चीज़, क्या पता है, ध्यान देना कि जो हमारा यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ से ये वाला, ठीक है, ये कोण 1 है, ये कोण 1 है, और ये हमारा कोण 2 है, एक कोण 3 है, और एक आपका पहले से 110 डिग्री दिया है, पी क्यू आर 110 दिया है, और आर एस टी ये दिया है 130 डिग्री। ठीक है, तो देखो तो जब दो लाइन, देखो तो जब दो लाइन ऐसे, दो समानांतर लाइन, और उस पर जब ट्रांसवर्सल करती है तो ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या होता है, संगत होता है। क्या होता है, संगत। और दोनों संगत रेखा, संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो कोण 1 के कोण 130 जो है ये बराबर हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि दो लाइन समानांतर है और लाइन एक ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा खींचा जा रहा है, तो दोनों एक संगत कोण बन रहा है। तो संगत कोण दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ये सारा हम चीज़ पढ़ा चुके हैं। तो कोण एक जो है ना तो 130 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और लिखेंगे कहाँ से भाई, तो ये संगत कोण है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आ जाओ, ये लाइन है और ये लाइन यहाँ से कट कर रहा है, यानी दोनों का ये क्या होता है, रैखिक युग्म होता है। दोनों का कोण कितना होता है, 180। दोनों का सम होता है 180, यानी 110 डिग्री और कोण 2 डिग्री, दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण 2 कितना आ जाएगा, 180 माइनस 110, यानी ये आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, ये 70 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखो आपको ये भी दिख रहा है ना, ये लाइन है और ये लाइन यहाँ से कट कर रहा है, ये भी क्या बन रहा है, रैखिक युग्म। तो कोण 1 और कोण 3, कोण 1 प्लस कोण 3 ये भी बनाएगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। यहाँ भी लिख लो कि हमने रैखिक युग्म से लिखा है, रैखिक युग्म। ठीक है, तो कोण 1 कितना है, कोण 1 है 130 डिग्री, कोण 3 कितना है, नहीं है, बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण 3 बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130 बराबर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें 2 भी पता चल गया, 3 भी पता चल गया, 1 भी पता चल गया, लेकिन हमें ये चीज़ पता करना है QRS, QRS मतलब ये कोण पता करना है। तो ध्यान से देखना, यहाँ से ये चीज़ और ये चीज़ और ये एक त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज के तीनों भुजा का सम क्या होता है, तीनों भुजा का योग 180 होता है। और ये हमें पता नहीं है तो हम इसे x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। तो देखो तो एक कोण 2 है, पहले लिख देंगे कि त्रिभुज QRO में, QRO में, QRO इसका नाम देते हैं O। ठीक है, QRO में तो कोण 2 प्लस कोण 3 और प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि x का मान हमें निकालना है। कोण 2 कितना है, 70 डिग्री, कोण 3 कितना है, 50 डिग्री, और x पता नहीं है, बराबर 180। 7 5 12 प्लस x बराबर 180। x बराबर करेंगे तो 180 ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, x बराबर हो जाएगा कितना, 60 डिग्री। ये हमारा आंसर, यानी x क्या है, कोण QRS है, जो कि 60 डिग्री आ गया। समझा, तो बहुत ही आसान है, आप अच्छे से बनाओगे तो आपसे भी बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो 4 नंबर प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। अब हम 5 नंबर देखेंगे। देखो 5 नंबर प्रश्न है, क्या कीर्ति 6.32 में यदि AB समानांतर है CD के और कोण APQ 50 डिग्री और PRD 127 डिग्री है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये देखो 50 डिग्री दिया है और ये 127 डिग्री, x और y का आपको मान बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ना यहाँ पर जो आपको दिया है वो क्या है, AB समानांतर है CD के। ये जो AB है ये CD के समानांतर है, और इसमें क्या दिया है, APQ, कोण APQ जो दिया है 50 डिग्री और PRD जो दिया है 127 डिग्री। ठीक है, अब देखो तो जब AB समानांतर है CD के तो यहाँ एक लाइन देखो, ये Z जैसा कोण बन रहा है, Z। तो ये जो कोण होगा ये कोण के बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से x का जो मान मिलेगा वो भी क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है, AB समानांतर CD है, तो एकांतर कोण के हिसाब से इस भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये मिल गया 50 डिग्री। अब ये लाइन देखो, ये लाइन यहाँ से यहाँ जा रही है और एक कट कर रहा है, तो इस कोण का नाम नहीं देना, तो इस कोण का हम मान देते हैं 1। हमने मान लिया कोण 1 है, तो इन दोनों कोण का योग जो होगा 180 होगा, क्योंकि रैखिक युग्म है। तो कोण 1 प्लस कोण 127 बराबर हो जाएगा 180। कैसे, ये रैखिक युग्म है। ठीक है, तो कोण 1 बराबर 180 माइनस 127 हो जाएगा। तो कोण 1 बराबर कितना आ जाएगा, 180 में से 127 करेंगे तो 53 आएगा। कितना डिग्री, 53 डिग्री। ये देखो 50 डिग्री
और ये 53 डिग्री और ये बताना है। तो क्या करेंगे, ये देखो एक त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज के तीनों कोण का जो क्या होता है 180। त्रिभुज पी क्यू आर में कौन कौन बन रहा है, एक कोण एक्स, एक कोण वाई और एक कोण एक माने हैं और तीनों का जो क्या होता है 180। एक्स का मान पता है 50 डिग्री, वाई का मान नहीं पता है तो वाई रखेंगे, कोण एक का मान पता है 53 डिग्री बराबर 180। 50 और 53 जोड़ेंगे 103 हो जाएगा। अब प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, तो वाई बराबर करेंगे तो 180 माइनस 103, तो वाई बराबर हो जाएगा 180 में से 103 को माइनस करेंगे ये आएगा 77 डिग्री। ये देखो हमारा आंसर, एक्स का भी मान आ गया, वाई का भी मान आ गया और यहीं से हमारा प्रश्नावली कंप्लीट होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे प्रश्न समझ में आया होगा। ये देखो प्रश्नावली 6.2 तब समझ में आएगा जब आपको बेसिक यानी जो हम इंट्रोडक्शन पढ़ाए हैं थ्योरी वो चीज़ आपको कंप्लीट होगा, तब भी ये बातें समझ में आएंगी, ऐसे नहीं आने वाली। ठीक है, तो उसको पढ़ लिया करो। ठीक है, तो अगले वीडियो में प्रश्नावली 6.3 में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।